तुम्हें दोबारा। देखो जिसको समझ आ गए दोबारा देखना किसी को। सर दोबारा बता दो एक बार। दोबारा देख लो एक बार दोबारा देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, वेपर डेंसिटी दे रखी है एमोनियम कार्बामेट की, यदि एमोनियम कार्बामेट की वेपर डेंसिटी दे रखी है 20, तो इसका अगर कोई बोल देगा ऑब्जर्व्ड मास कितना है तो तुम सीधा बोल देना 20 इंटू 2 40। ये इसका ऑब्जर्व मास हो गया। अब निकालना है इसका डिग्री ऑफ डिसीशन, अल्फा निकालना है। तो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक डेरिवेशन करके दी थी, अल्फा का फॉर्मूला था 1/n-1। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 2 + 1 3 इंटू एम टी यानी थियोरिटिकल मास जब ये डिसोएट नहीं कर रहा, थियोरिटिकल मास जब ये डिसोएट नहीं कर रहा तो मास निकाल लोगे इसका, सही ना। ये कितना आएगा 78 माइनस ऑब्जर्व्ड मास, माइनस क्या है ऑब्जर्व मास, ये ऑब्जर्व मास कितना है 20 इंटू 2 40 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मास यानी 40। अभी समझ आ गया कि नहीं, एन की वैल्यू 3 लेनी है इसकी, नहीं समझ आया अभी। आ गया सर। चलो एक बार ना दोबारा से एनालिसिस कर देंगे जिसको समझ आ गया। दोबारा पूछो, दोबारा पूछ लो क्योंकि आगे क्वेश्चन मैं यही कराऊंगा आज। अभी भी कम है बच्चे, देवांश, शिखा, अंकुश, मयंक, बॉबी, निवृत्ति, मुकुल, विनय, ध्रुव, मानवी, शिवांश, सुब्रा, अंश, विष्णु, विनय, मेघा, मयंक, ऋषिका, तुषार। किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो, नहीं तो आगे क्वेश्चन यही होंगे फिर समझ नहीं आएगा कुछ। दिया, शिवांश, स्नेहा, चलो फिर ये समझ आ गया, फिर मैं मान रहा हूँ। नेक्स्ट नोट करेंगे। स्नेहा, कुछ पूछना तो नहीं किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन SO3 gives SO2 plus half O2, SO2 plus half O2, observed molar mass is 60, observed molar mass is 60 at equilibrium, calculate its alpha, calculate its degree of dissociation। निकालेंगे जल्दी से। हो गया सर। चलो विनय ने कर लिया, और किसी ने किया है। देखो SO3 लिखा हुआ है, SO3 gives SO2 plus half O2, अल्फा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसका, अल्फा होगा इसका 1/में 1 ये और हाफ ये 3/2, 1/3/2 -1, और मोलर मास इसका इसका निकालेंगे वो कितना आएगा O3 यानी 48 + 30 80, ऑब्जर्व दे रखा है 60 डिवाइड बाय 60, तो ये हाफ 3/2 -1 यानी हाफ, हाफ का 2 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 20 डिवाइड बाय 60।
हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2/3। विनय सही है गलत है? यस सर, यही आ रहा है। सही है। सही है। तो विनय के अलावा तो किसी का सही नहीं हुआ है। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। जिसको समझ आ गया हैंड से करेंगे एक बार। मुकुल, ध्रुव, अंकुश, शिखा, मयंक, मयंक झा, मोहित, मानवी, विनय, विनय वर्मा, बॉबी, सुव्रा, निवृत्ति, अंश, देवांश, निशांत, अंजलि, तुषार, शिवांश, स्नेहा। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो तुम। मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, ये एक दो क्वेश्चन मैं और इसी टाइप के दूंगा, फिर आगे करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। अब नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आयनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। विनय अटेंडेंस जरूर ले लेना बीच में। ओके सर। चलो अभी ये इसी क्वेश्चन को मान लो मेरे को दूसरे तरीके से करना है, कंसेप्ट से, जैसे मोल कंसेप्ट मैंने कराया था। अब कैसे करेंगे? इसी क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट से करना है तो कैसे करेंगे? कोई ट्राई कर सकता है इसे? मान लो तुम्हें कंसेप्ट नहीं सिखाया। मोल कंसेप्ट में एवरेज मोलर मास निकालना सिखाया था ना? Yes, ये एवरेज मोलर मास ही तो है कि नहीं विनय? yes, तो एवरेज मोलर मास है ना, तो उसको एवरेज मोलर मास वाले तरीके से ट्राई कर सकते हो। मैं हिंट दूं उसका? ट्राई कर लेते हैं। एक बार ट्राई करो जल्दी से। 1 - अल्फा, अल्फा अल्फा बाय 2 मान के। हो गया सर। हो गया सर। हाँ, किस किसने कर लिया है? कर लिया सर। देवांश ने कर लिया है, और दो, देवांश, विनय, और किसी से नहीं हुआ है? देखो एक बार, देवांश आंसर सेम आया या अलग आया है? सर सेम आया है। देखो 1 में से अल्फा जाएगा, बनेगा अल्फा अल्फा बाय 2। तो एवरेज मोलर मास कितना है? 60। 60 60 को लिखेंगे 1 - अल्फा इंटू इसका मोलर मास 80 प्लस अल्फा इंटू इसका मोलर मास 64 प्लस अल्फा बाय 2 इंटू 32। ये सब ने मोल कंसेप्ट में किया होगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यानी 1 1 प्लस अल्फा बाय 2, 1 प्लस अल्फा बाय 2। यही किया है देवांश? यस सर, यही किया है। हाँ, इससे अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3। यस सर। विनय आ गया ये? यस सर।
इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, कम थी उससे? सर इसमें कम थी। सर इसमें भी कम है कैलकुलेशन। अच्छा कैलकुलेशन कम है, सॉल्व करने में कम आ रही है कैलकुलेशन। सर ऊपर यस अल्फा की सर। टर्म ही नहीं आ रही, सीधा ऊपर 80 आ रहा है बस। अच्छा सर अच्छा 80 ऊपर इज अल्फा सबसे, इक्वल्स टू 60 प्लस 30 अल्फा रहा है बस। अच्छा वही आ रहा सेम। चलो सही, अच्छी बात है। अच्छा एक बार, एक, अच्छा देवांश तेरे दिमाग में खुद नहीं आया था ये वाली चीज? मान ले केमिकल में ना बताया होता मैंने, क्या ये खुद सोच नहीं सकते थे इसको? सर सोच सकते थे। ये कराया हुआ टॉपिक। अच्छा एक बार, मेडिकल वाले बच्चों में किस किस को सेकंड मेथड भी समझ आ गया है? अगर मेडिकल वाले बच्चों ने कर रखा है तो मेडिकल वाले बच्चे हैंडसेस करेंगे जल्दी से, जिसको समझ आ गया है अब ये तरीका। मानवी को समझ आ गया है, ऋषिका को, निवृत्ति को, मोहित को, मयंक को, विष्णु को, विनय को, शिखा, मेघा, निशांत, अंश, अंजलि। चलो ये मानवी ये कर रखा है क्या? ऋषिका, मानवी यस सर। ये कर रखा था पहले? यस सर। फिर आंसर निकाल सकते थे इससे बिना, अगर कंसेप्ट मैंने ना बताया होता ये? नहीं सर। थोड़ा सोचना आना चाहिए जरूर, सोचना। ये पहले इसके क्वेश्चन मूल कंसेप्ट में किए हुए हैं। चलो कुछ नहीं था। अब एक जो पिछला क्वेश्चन है ना उसको भी ट्राई करो ऊपर, दिवांश। यस सर। इस वाले का आंसर देखो, इसका आ रहा आंसर कि नहीं? 19/40 जो आंसर निकला है, इसका आ रहा कि नहीं? हो गया सर। दिवांश बोल कैसे किया है? सर मैंने इसमें भी सिंपली वन माइनस उसको मान लिया कि अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो 1 - अल्फा 2 अल्फा अल्फा बना। हाँ और सर वही सिंपल लगा दिया कि वहां पे ऑब्जर्व मास 40 हो जाएगा। तो 1 - अल्फा गया तो 2 अल्फा और अल्फा बना है ना? यस सर। और फिर 40 = क्या लिखा? 1 - अल्फा इंटू, 78 बिल्कुल सही है। सर प्लस 2 अल्फा × 17 + 44 अल्फा। 2 अल्फा × 20 + 44 अल्फा, और अपॉन में 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। यस सर। तो ये 1 + 2 अल्फा आ गया। यस सर। सर इस बार भी ऊपर अल्फा बचा ही नहीं, थी ऊपर 78 बचा बस। हाँ वो नहीं, नेट अल्फा कितना आया भाई? ये सर सेम ही आया है। 19/40 ना? यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन देखना। ये सब सबका निकल गया आंसर कि नहीं है? एक बार हैंड शेक करेंगे जिसने सेकंड मेथड से निकाल लिया आंसर। एक बार हैंड शेक करेंगे जिसने सेकंड मेथड से आंसर निकाल लिया है, फास्ट।
जल्दी से एक बार हैंड रेज कर देंगे जिसने सेकंड मेथड से आंसर निकाल लिया। सर सेकंड मेथड एक और बार बता दो। किसने पूछा है? कौन थोड़ा नाम सा बताओ, समझ। कौन पूछ रहा है? हाँ कुछ नहीं था, नाम बताओ कौन पूछ रहा है? सर ऋषिका। ऋषिका, ऋषिका ये स्कूल में हुआ नहीं है क्लास में मोल कंसेप्ट के अंदर? सर मैं स्कूल गई नहीं थी उस वक्त। अच्छा गए नहीं थे। चलो सेकंड मेथड देख लो ऊपर दोबारा। देखो 1 था स्टार्टिंग में, ये दोनों 0 0 रहे होंगे। 1 माइनस अल्फा गया, बनेगा 2 अल्फा अल्फा, ये बनेगा। तो उसके बाद आगे यहाँ से मॉलिक्यूलर मास जो है ऑब्जर्व वाला, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व वाला हो गया 40, यहाँ से 20 देखा है वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर मास 40 हो गया। दिस 40 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू उसका मोलर मास, 2 अल्फा इंटू उसका मोलर मास, अल्फा इंटू उसका मोलर मास। इसकी मैंने डेरिवेशन भी कराई थी अगर तुम्हें ध्यान हो तो। 1 माइनस अल्फा इंटू 78 प्लस 2 अल्फा इंटू 17 प्लस अल्फा इंटू 44 डिवाइडेड बाय, सबको ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा आ जाएगा यहाँ से 19/40। ऋषि का समझ आया कि नहीं? ऋषिका, ऋषिका, चलो ये समझ आ गया फिर सबको। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। टू एच आई गिव्स H2 प्लस I2। इसमें फॉर्मूले की डेरिवेशन करो जरा। हाँ कर रहे हो डेरिवेशन की? कुछ नहीं, ऐसे बैठ जाओ। खाना खा लिया? देवांश, यस सर। इसमें हो पाएगा क्वेश्चन कि नहीं? यस सर, कर रहा हूँ।
हाँ निकाल लिया किसी ने? बॉबी का सही आंसर। और किसी ने निकाला है? और किसने निकाला आंसर इसका? देवांश यस सर। निकाल पा रहा है कि नहीं इसमें? सर इसमें ऑब्जर्व वाला निकालना था ना बस। देवांश सुन, इसमें क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा ये। इसमें हमेशा ना देख, एच आई गैस H2 प्लस I2 है, हाफ यस H2 सर। प्लस हाफ I2 है ना। इसमें तो n की वैल्यू हमेशा एक मोल के लिए 1 ही आएगी ना हमेशा। ये यस सर। एक देख, पीछे क्वेश्चन कराए सब 1 मोल के लिए चेक किए कि नहीं? यस सर करें। फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा इसमें। MO जो है हमेशा MT के इक्वल आएगा इसमें। सही है? यस सर। तो इसने निकाल लिया था बॉबी ने। बाकी सबको समझ आ गया कि नहीं? ये हाफ ये 1 आ रहा है ना n, तो 1 - 1 तो कुछ आएगा नहीं, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। चलो एक बार रिजॉइन कर लेंगे।